बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। तो जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफ़ा हो। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश नेशनल पीपल अपने पेरेंट्स को या एडल्ट रिलेटिव्स को यूके के सेटलमेंट वीज़ा पर बुला सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जुलाई 2012 में थेरेसा मे की गवर्नमेंट थी, तो उसने कानून में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाई थी, जिसकी वजह से बहुत ही आसान जो कानून थे उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है। पहले अगर आपके पेरेंट्स 65 प्लस होते थे, एज होती थी उनकी, तो आप इजीली उनको यूके में बुला सकते थे बग़ैर किसी रोक टोक के, बहुत आसानी से वीज़ा उनका लग जाता था। लेकिन अभी उन्होंने कानून में बहुत ही ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2012 के बाद जो एप्लीकेशनें फ़ाइल की गई हैं, एक साल के अंदर ओनली 62 एप्लीकेशनें अप्रूव्ड हुई हैं 2013-14 में, जबकि पहले इनका रेशियो था थाउजेंड्स में, तकरीबन 2000 से 3000 एप्लीकेशनें अप्रूव होती थी। जो लास्ट 2 इयर्स का अगर हम फिगर उठा के देखें तो 126 एप्लीकेशन अप्रूव हुई हैं और रिफ्यूज़ल कितनी हुई हैं? रिफ्यूज़ल हुई हैं तकरीबन 1100 समथिंग। तो इसकी रीज़न यही है कि कानून बहुत ज़्यादा टफ़ कर दिया है उन्होंने। टफ़ इस हवाले से कर दिया है कि आपके जो पेरेंट्स हैं या जो एडल्ट रिलेटिव्स हैं उनके बारे में आपने प्रूव करना है कि वो उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ ख़ुद परफॉर्म नहीं कर सकते, आइदर तो वो डिसेबल हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं या कोई और ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकते। एक तो ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि कोई ऐसा बंदा उनके पास है जो उनकी देखभाल करता है, आपने रखा हुआ है या कहीं से आपने मुलाजिम रखा हुआ है या कोई ऐसा रिश्तेदार है जो कि उनकी हेल्प करता है, या इसके अलावा जिस घर में वो रहते हैं वो घर आपका है, और अगर वो घर आपका नहीं है, स्पॉन्सर का नहीं है, तो फिर आप उनकी रेंटल इनकम भेजते हैं मंथली, मतलब फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी आपने प्रूव करनी है। इसके अलावा पेमेंट फ्रॉम द स्पॉन्सर एवरी मंथ आप उनको भेजते हैं। आपने घर उनको प्रोवाइड किया हुआ है, अगर नहीं तो लैंड जो प्रॉपर्टी है वो आपने जो इनकम आती है अगर स्पॉन्सर की, तो वो आपके एडल्ट रिलेटिव्स वहाँ ले रहे हैं या आपके पेरेंट्स वहाँ से ले रहे हैं, जिस तरीके से वो सर्वाइव कर रहे हैं। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपने ये प्रूव करना है कि जो फैसिलिटीज़ और जो हेल्थ के हवाले से जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं बैक होम में, दीज आर नॉट इनफ। इवन कि आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन वो इनफ नहीं है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ मुतासर होती जा रही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो आके यूके में अपना इलाज करवाएं, यहाँ की हेल्थ फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा। एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर इस चीज़ को भी देखता है कि अगर तो वहाँ पे कोई और रिश्तेदार मौजूद है तो वो उनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा। अगर तो वो हेल्प करने को तैयार है वो रिश्तेदार, और जो एप्लीकेंट है वो उनकी हेल्प नहीं ले रहा, तो इस तरीके से भी आपका रिफ्यूज़ल लग सकता है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के हवाले से मैं ये बताता जाऊँ कि जो स्पॉन्सर होगा यूके का, उसको ये प्रूव करना होगा कि उसके पास बहुत इनफ एकोमोडेशन है और वो वेल ऑफ है, मीन वो अच्छा कमाता है और उसके पास एक अच्छा बैलेंस है, और वो 5 साल तक, अगर तो उसके पेरेंट्स या एडल्ट रिलेटिव यूके में आ जाते हैं तो वो 5 साल तक बगैर किसी बेनिफिट के सरवाइव करवाएगा अपने एडल्ट रिलेटिव्स को, मीन वो बेनिफिट के लिए अप्लाई नहीं करेगा। इसके अलावा जो इमोशनल टच है उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाएगा कि जो स्पॉन्सर और
एप्लीकेंट का जो का जो इमोशनल है वो कितना ज़्यादा क्लोज रिलेशन है इनका आपस में। ऐसा भी होता है कि कुछ भाई बहन आपके जो स्पॉन्सर हैं उसके भाई बहन बैक होम में भी होते हैं और वो भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा कि वो क्यों हेल्प नहीं करना चाहते। अगर तो वो हेल्प कर रहे हैं तो फिर तो स्पॉन्सर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वो इसके लिए अप्लाई करे। मीन कि बहुत ज़्यादा टफ़ क्राइटेरिया हो गया है। इसके अलावा होम ऑफिस इस चीज़ को भी देखता है कि अगर तो आप पैसे यहाँ से भेज रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो एप्लीकेंट है वो यूके आ जाए, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि वहाँ पे कंटिन्यूसली किसी बंदे को हायर करें जो कि उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को देखे और उनको मेंटेन करे। मीन कि आप पैसे भेजें और वहाँ पे किसी को हायर करें जो कि उनकी एवरीडे एक्टिविटीज़ को मुकम्मल करे। सो दिस इज़ अ वेरी टफ़ क्राइटेरिया, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। आपको हेल्थ प्रोफेशनल के सर्टिफिकेट चाहिए होंगे कि जो एप्लीकेंट है उसकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा मीन मुतासिर है, वो अलोन है और अगर वो इसी हालत में रहा तो उसकी जो ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। इसी तरीके से आपको जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से भी आपको एविडेंस रिक्वायर्ड होगी। मीन अगर हम बैक होम की बात करें तो वहाँ पे यूनियन कौंसल होते हैं, लोकल इदारे होते हैं, वहाँ से भी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी तरफ से भी एविडेंस चाहेगी कि जो एप्लीकेंट है ही इज़ सफरिंग एंड इज़ गुड फॉर हिज हेल्थ एंड फॉर हिज वेलफेयर कि इसको यूके माइग्रेट किया जाए। तो इसके अलावा जितनी भी एविडेंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर एप्लीकेंट को यूके का वीज़ा दिया जाए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसका जो वीज़ा है वो डायरेक्ट ही आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलती है और मीन परमानेंट सेटलमेंट है आपको। और लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताता जाऊँ कि जो पेरेंट्स विज़िट वीज़ा पे यूके में आते हैं उनके लिए इस कैटेगरी में स्विच करना अलाउ नहीं है। उनको किसी भी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाती कि वो विज़िट वीज़े पे आए हैं तो वो इस कैटेगरी में स्विच करें। वो टोटली रिफ्यूज़ल का बायस बनता है और आपके फ्यूचर वीज़े के लिए कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई पेरेंट्स आपके यूके आ गए हैं विज़िट वीज़ा पे तो वो बैक होम से ही जाके अप्लाई करें। इसके अलावा जो इसकी फ़ीस है बहुत ज़्यादा है, 3250 पाउंड फ़ीस है इसकी। तो आपको पूरी तैयारी के साथ अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि फ़ीस अगर आप देखें तो ये एक बहुत ज़्यादा फ़ीस है। इसके अलावा अगर आप किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की खिदमत भी लेते हैं तो उसकी फ़ीस इसके अलावा है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको अपील का चांस दिया जाता है। अपील में आप अपनी एविडेंस प्रूफ करके केस को विन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जो पिछली रेशोज़ बताई हैं रिफ्यूज़ल की, वो जितने भी वीज़े लगे हैं उनमें से तकरीबन 70% वीज़े अपील में ही लगे हैं। अगर आपके पास इनफ एविडेंस है तो आप अपील में साबित कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूरोपियन का कानून है पेरेंट्स के हवाले से वो तो बहुत ही ईजी है। उसमें तो सिर्फ़ आपने रिलेशनशिप को प्रूव करना है और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को भी इतना मद्देनज़र नहीं रखा जाता, जबकि इस केस के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको प्रूव करना है। अगर तो कोई यूरोपियन नेशनल जहाँ पे रह रहा है तो मैं उनको सजेस्ट दूंगा कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल अप्लाई करें, क्योंकि इन दिनों होम ऑफिस ने जो EU सेटलमेंट स्कीम निकाली हुई है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है पेरेंट्स के हवाले से भी। इट्स द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द यूरोपियन नेशनल कि वो अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई करें। ब्रिटिश नेशनल भी अप्लाई करें बिल्कुल। अगर आप मतलब आप डिटरमाइन है आपने अप्लाई करना है तो ये जो एविडेंस मैंने बताई है आप लगाएं। आई होप कि आपको डेफिनेटली वीज़ा ग्रांट होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो काइंडली मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें, मेरे चैनल का भी। थैंक यू।